हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज एक हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्लास 10th साइंस और चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होती क्या है। जैसे ये माइक चल रहा है, विद्युत धारा से चल रहा है। ये कैमरा है, विद्युत धारा के द्वारा। ठीक है, ये लाइट जल रही है, विद्युत धारा के द्वारा। होती क्या है ये, क्यों चलती है विद्युत धारा, क्यों बहती है विद्युत धारा, करंट का प्रवाह क्यों होता है। देखिए, करंट का प्रवाह मेरे दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये भी पता होना चाहिए है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं, हमने देखा है कि सब लोग कहते हैं कि लोहा, कॉपर और चांदी वगैरह, इनमें सब में मतलब विद्युत धारा बह सकती है, यानी कि करंट जा सकता है और बह सकता है। पर लकड़ी, प्लास्टिक, इनमें करंट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों इनमें सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कॉपर का तार है, कॉपर का तार है और इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर अल्ट सल्ट गति करते हैं, जब तक इनमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ये कॉपर का तार है, सही, और इसके ऊपर से एक प्लास्टिक की वायर लगी होती है। प्लास्टिक देखा है आपने कि वायर लगी होती है, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई आपसे पूछे कि जो विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, हमेशा याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किस किस में प्रवाहित हो सकते हैं, Fe यानी कि हमारा लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, और हमारा कॉपर Cu, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालक हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा के चालक हैं। और दूसरा मान लेते हैं प्लास्टिक। कभी देखा है आपने कि प्लास्टिक में विद्युत धारा का प्रवाह होता हो? नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह प्लास्टिक में नहीं होता है। क्यों? आपने ये तो सुना होगा नहीं होता है, पर क्यों, इसका कारण क्या है? इनमें सब में, इन सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम अंग्रेजी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लोहा में करंट प्रवाहित हो सकता है, एल्युमिनियम में करंट प्रवाहित हो सकता है, कॉपर में करंट प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन के चालक होते हैं, यानी कि इनमें बिजली यानी कि करंट प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, करंट प्रवाहित हो सकता है, इसलिए ये इनके सबके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स दिख रहा होगा और देखिए आप, इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा इस तरीके से चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए कि एक था हमारा चालक, ऐसा ही मान लेते हैं ये हमारा चालक है। ठीक है, ये हमारा चालक है और इसमें से हम करंट अभी प्रवाहित नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कॉपर वगैरह कुछ भी है, कोई तार है, और इसमें से हम कभी अभी करंट प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारा ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, हमने देखा कि जब ये ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे। ठीक है, इसमें अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर अल्ट सल्ट गति कर रहे हैं। ठीक है, अल्ट सल्ट। और हमेशा याद रखना, जो हमारा कॉपर होता है, Fe होता है, इनमें सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे ही दूसरे कंडक्टर में हमने विद्युत धारा यानी कि धारा का प्रवाह किया, और हम यहां एक बैटरी जोड़ देते हैं
और यहां से करंट प्रवाह होता है इस तरीके से, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है करंट प्रवाह करने लगेंगे, इस तरीके से चलने लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से चलने लगेंगे। जैसे कि आपने पहले हमारी स्क्रीन पे देखा कि जो हमारे चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर से लगा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से अल्टरनेट गति कर रहा है। जैसे ही हमने मतलब आप दूसरी वीडियो में देख रहे हैं एक साइड में कि जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है बैटरी लगाने पर इधर उधर मतलब उनका चालन हो रहा है और वो चलना शुरू कर रहा है, इस साइड से ऐसे चलना शुरू कर रहा है, इस साइड से घूम रहे हैं, ठीक है। बैटरी जोड़ी उसमें, इससे विद्युत धारा का प्रभाव होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कि धारा के लिए आवश्यक है क्या? धारा के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम ई इससे दर्शा सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। और मुक्त आयन, अब आप सोचते होंगे ये आयन कहां से आ गया? आयन, ठीक है, मुक्त आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन। आयन देखिए, मान लीजिए कि आपके घरों में नमक का डब्बा होगा, क्या होगा? नमक का डब्बा इस तरीके से रखा हुआ होगा और उसमें नमक होगा पूरी तरह से भरा हुआ, क्या होगा? नमक। और उस नमक में हम अपनी बैटरी के दो तार ऐसे डाल दें और फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दें इस तरीके से, ठीक है। आपने कभी देखा है कि नमक के डब्बे से करंट प्रवाहित नहीं होता है? क्योंकि नमक, जो हमारा नमक है उसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये होता है ना, NaCl होता है, सही। जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जब नमक सूखा है, ड्राई है, यानी कि सूखा है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मान लेते हैं कि इस नमक में हम जल डाल करके और इसे द्रव में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि गाढ़ा बना देते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? बैटरी लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, इसमें जो हमारा Na प्लस NaCl है वो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। जब ये मतलब सूखा होता है तो इन दोनों के बीच के इतने गहरे बॉन्ड होते हैं, इन दोनों के बीच के इतने मजबूत बॉन्ड होते हैं, वो टूटते नहीं, बिल्कुल नहीं टूटते हैं, ठीक है। जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं ये बॉन्ड, जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं तो ये बॉन्ड पानी में आते ही टूट जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये Na प्लस Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये अंट संट गति करने लगते हैं और ये फ्री हो जाते हैं, एक दूसरे से कुछ मतलब नहीं है और ये फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त, ठीक है, ठीक है, मुक्त आयन, ठीक है। जब ये मुक्त आयन हो जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं, आजादी मिल जाती है, फिर ये अंट संट गति करने लगते हैं, उसके बाद हमारी विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि जब हमने सूखे नमक में दो रोडों को डाला बैटरी के साथ तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ। वैसे ही जब हमने उसमें पानी डाला तो हमारे जो Na और Cl के आयन थे वो फ्री हो गए, फिर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। मेरे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। देखिए कि मान लेते हैं ये हमारे कंडक्टर है, ये कंडक्टर है यानी चालक है, ठीक है। ये हमारा एक चालक है और इसमें से विद्युत धारा घटेगी, ठीक है, इसमें से विद्युत धारा घटेगी और हमने इतना क्षेत्रफल काट लिया, ये इतना काट लिया।
एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड ध्यान याद रखना, एक सेकंड में इस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई। एक सेकंड में इस क्षेत्रफल से, जो हमने क्षेत्रफल लिया है, उससे कितनी धारा प्रवाहित हुई, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्रफल से हमने क्षेत्रफल लिया, इस क्षेत्रफल से, इस कंडक्टर के क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि किसी को काट दिया जाए इस तरीके से। ठीक है, और इस क्षेत्रफल से, यानी कि इस क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से, ऊपर वाले क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। एक सेकंड में, एकांक समय में। ठीक है, एकांक समय में। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होती है, उसके बाद आगे। ठीक है, देखिए किसी चालक के किसी किसी चालक के दिए गए अनुप्रस्थ 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 काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 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 से क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक समय का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, एकांक समय में, एकांक समय यानी कि एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश को आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एकांक किसी चालक में, यानी कि एक चालक है हमारा। ठीक है, चालक का मतलब होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है या लोहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, चालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। किसी चालक में दिए गए अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो हमने एरिया लिया उसे अनुप्रस्थ काट माना है। क्या माना? अनुप्रस्थ काट। ठीक है, दिए गए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय यानी कि एक सेकंड में, ठीक है, में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इस जगह से एक सेकंड में कितना आवेश गुजरा, कितना आवेश गया, उसी को विद्युत धारा यानी कि आई कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और देखिए आवेश के आवेश के आवेश के प्रवाह आवेश के प्रवाह की दर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को, वही प्रवाह की दर यानी कि एक सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं, माना चालक के अनुप्रस्थ काट से अनुप्रस्थ
कास्ट से टी समय में, यानी कि टी समय मान लेते हैं, कोई भी समय मान लेते हैं, टी समय में, टी समय में मैं क्यू आवेश, क्यू आवेश, आवेश गुजरता है, क्यू आवेश गुजरता है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि एक चालक इसमें से, एक चालक में से अनुप्रस्थ काट के, यानी कि अनुप्रस्थ काट कितना मतलब क्षेत्रफल है उसके के टी समय में क्यू आवेश गुजरता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा टी समय में क्यू आवेश गुजरता है, ठीक है। टी समय में क्यू आवेश गुजरता है, ठीक है। टी समय में क्यू आवेश गुजरता है तो क्या होगा कि एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में क्या होगा, टी समय में क्यू आवेश गुजरता है तो एक सेकंड में क्यू बटे टी, कोई दिक्कत, एक सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, क्यू बटे टी। देखिए कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे 5 पेनों की कीमत, 5 पेनों की कीमत 20 रुपया है, ठीक है। 5 पेनों की कीमत कितनी है, 20 रुपए। एक पेन की कीमत क्या होगी, तो 20 बटे 5, ठीक है। 5 पेनों की कीमत 20 रुपया है तो एक पेन की कीमत क्या होगी, 20 बटे 5। वही यहाँ ये किया कि मान लेते हैं टी समय में क्यू आवेश गुजर रहा है, ठीक है, आवेश गुजर रहा है, टी समय में क्यू आवेश, तो एक सेकंड में कितना आवेश जाएगा, क्यू बटे टी। समझ में आ गया, समझ में आ गया पूरी तरह से, सही है, ठीक है। अब गाड़ी आगे देखिए कि विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश, जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, बटे लिया गया समय, ठीक है। आपने अभी देखा था, अभी आपने देखा था कि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो एक सेकंड में, एक सेकंड में क्यू बटे टी आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, आपने देखा। इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। हमने प्रवाहित आवेश लिया क्यू और समय कितना लिया टी, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, प्रवाहित आवेश हमारा क्यू, ठीक है, और समय क्या है, टी बटे टी, ठीक है। और विद्युत धारा का सिंबल होता है आई, आई से हम प्रवाहित करते हैं, ये हमारा विद्युत धारा का सूत्र आ गया। क्या है, एसआई मात्रक, मात्रक धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। आई बराबर क्यू बटे टी, ये लिखा। जो क्यू मतलब प्रवाहित आवेश का मात्रक होता है हमारा, आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम, ठीक है। और हम समय को किस में लेते हैं, सेकंड में, किस में लेते हैं, सेकंड, सेकंड, ठीक है। तो कूलाम बटे सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है। कूलाम बटे सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है। कूलाम बटे सेकंड हमारा एम्पियर चलता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। तो हमारा धारा का मात्रक आया एम्पियर, धारा का मात्रक, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर।
वैसे आता नहीं है, एक नंबर में आ जाता है कि धारा का सीजीएस मात्रक बताइए, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। धारा का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है, धारा का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, कूलम बटे सेकंड, स्टेट कूलम बटे सेकंड, ठीक है। ये धारा का सीजीएस मात्रक है। और एक चीज और देखिए कि एक कूलम बराबर, एक कूलम बराबर एक कूलम बराबर होता है, कूलम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम होता है। ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। उदाहरण आपसे पूछ रहे कि परिभाषित कीजिए, तो आप किस तरीके से करेंगे? 1 एम्पियर होगा, देखिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब होता है कि धारा बराबर आवेश है हमारा, आवेश हमारा कितना है और समय कितना है, ठीक है। आवेश हमने माना 1 कूलम, कितना माना 1 कूलम, ठीक है। समय कितना माना 1 सेकंड, कितना माना 1 सेकंड, ठीक है। 1 कूलम आवेश 1 सेकंड समय, तो हमारा क्या आया 1 एम्पियर, क्या आया 1 एम्पियर। इसी को हम 1 एम्पियर धारा के लिए परिभाषित करते हैं, ठीक है। पहले मैं लिखवाता हूँ इसके बारे में, उसके बाद इससे आप उतार लीजिए, ठीक है। अभी मत उतारिए, उसके बाद इससे नीचे उतारिए, ठीक है। कि यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में एकांक समय यानी कि 1 सेकंड में एकांक आवेश यानी कि 1 कूलम आवेश, किसी भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया कि 1 कूलम आवेश लिया, 1 सेकंड टाइम लिया और उसका मान क्या होता है 1 एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में, तो आपको इस तरीके से परिभाषित करना, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझना आ चुका होगा, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग है विद्युत धारा का मापन। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका उसे नापते किससे हैं, ठीक है। तो एक डिवाइस होती है एमीटर, एमीटर, ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है एक साइड में एमीटर। और इस एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब आप कहोगे श्रेणी क्रम कैसा, ठीक है। देखिए ये हमने मान लिया बल्ब है, ठीक है, और ये हमारे 2 टर्मिनल हैं और इन दोनों के बीच में हमने एमीटर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। आपने अभी स्क्रीन पर एमीटर का इमेज देखा था, ठीक है, उस तरीके का एमीटर है, ठीक है। ये एमीटर लगा दिया और इसी तरीके से हम दूसरी ओर बैटरी से कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हम इस तरीके से हम एमीटर को नहीं जोड़ सकते, ठीक है, इस तरीके से नहीं जोड़ सकते, हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, यानी कि उसके आगे जोड़ते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं, ठीक है, एमीटर से करते हैं। एमीटर को सदैव एमीटर को सदैव
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही इसी चैनल पर बने रहिए और ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।